Yeah. See, my dear students, this is day 5th and second session in my free online uh, TED guidance class through Zoom app online class. Okay. I am Kalim Siddiqui Jamil, principal of Telangana Minority Residential School, Algol Boys Fund. Okay. See, मेरे पूरे क्लास में अच्छा सुनो, ये इंपॉर्टेंट है. आप देखो सेशन 2 के ऊपर 3 तारे लगा. सेशन 2 के ऊपर 3 तारे लगा. पुराने क्लासों में एक ही तारा था, एक ही तारा था. अब 3 तारे लगा. तो आप ये क्लास की, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं. दिस इज जी हाँ मोस्ट सर, एंड 3 मोस्ट गुना बढ़ गई। इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. डेवलपमेंट एरिया का बहुत इजी है, समझ जाते हैं आप. वो पूरा जाइगोट से लेके एडोलेसेंट तक स्टेजेस में बोल दूंगा. कौन से स्टेज में क्या क्या होने वाला मैं समझा दूंगा आपको. मेरे पास बाज़ाब्ता सिंपल टेबल है, मैं टेबल प्रेजेंट करता हूँ मैं आपको उस क्लास में इंशाल्लाह कल या परसों. ठीक है ना. मगर ये सेकंड सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्निंग के बारे में, यानी सीडीपी का दूसरा हिस्सा. ये देखिए सीडीपी का दूसरा हिस्सा, ये जो है रेड कलर में विथ येलो हाईलाइटेड. ये जो लर्नर को समझना है यहाँ पर आपका घुमा फिरा के टीचर का मकसद क्या रहता बोलता, आपके स्टूडेंट को समझना है. अंडरस्टूड. सो we are going to discuss this second part of CDP, that is understanding the learner and what is learning, its concept, nature, factors, theories, etc. This is most important crucial area. बच्चों को मार्क्स कहाँ नहीं आते बोलते, इसमें ये लर्निंग में मार्क्स चले आते बच्चों, क्योंकि टेक्निकलिटी है यहाँ पर, साइंटिफिक यहाँ पर फैक्टर्स है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर. अब सीएस बोलता हूँ, यूसीआर बोलता हूँ, समझ में नहीं आता. मशरूत, गैर मशरूत, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें. अगर हम बात पावलो की करें, ठीक है ना, घंटी की आवाज है, घंटी की आवाज, लुआब का निकलना. ठीक है ना. देखिए ये ऐसा एरिया है पार्ट 2 सीडीपी का. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. आपको मालूम, मैं और एक स्लाइड पे मैं बता देता हूँ. याद आ गया, एक चीज याद आ गई मेरे को. सीडी आपके टेट में आने वाले क्वेश्चंस कौन से टाइप के होते हैं, किसी को आइडिया है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस पे. यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट फुल्ली राइट. आपको 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. देखो मैं कितनी अच्छी बात सिखाने जा रहा हूँ आपको. बहुत कम लोग वाकिफ है इस चीज से. मैं आपको ब्लूप्रिंट भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको टेट के क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट का तरीका भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको. उतना ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको. यू हैव टू अप्रिशिएट इट, यू हैव टू गिव द वैल्यू फॉर माय क्लासेस, फॉर माय वर्ड्स आल्सो. यू हैव टू रेस्पेक्ट इट आल्सो, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू ओबे इट एट एनी कॉस्ट. मैं आपका कोच हूँ, मैं आपका गाइड हूँ. आप कोच और गाइड की बात नहीं माने तो आप अपने आप को धोखा दें. खाली टाइम पास कर रहे हैं मेरी क्लास को. आप कौन है मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरा मकसद है, मैं टिमरीज का एक टीचर होने के नाते, टिमरीज का एक मुलाजिम होने के नाते, मैं समझता हूँ मेरी क्लास में टिमरीज के भी शायद बाज लोग हैं. फोन करे थे मेरे को, मैसेज भी करे थे, वो लोग भी क्लास सुन रहे हैं. हम यहाँ पर एक मिशन को लेकर चल रहे हैं. टिमरीज के बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा उनको एक माहौल देना है. यहाँ पर पेडागॉजी को समझते हुए बच्चों को डेवलप करना है. जरूरी है कि पूरे बच्चे अच्छे हो आपकी क्लास में. आपकी क्लास में हमारे उंगलियां किस तरह है, 5 हाथ में, कोई छोटी तो कोई बड़ी, कोई मीडियम. तो इस तरह से बच्चे भी हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज. हर एक का अलग अलग तरीका होता, या हर एक का अलग अलग पढ़ाने का जो तरीका होता वो किसको आता बोले तो एक बेस्ट अच्छे पेडागॉग को आता. पेडागॉग के माने स्पेनिश लैंग्वेज में क्या है बोले तो टीचर के है. यूरोपियन कंट्रीज में टीचर को टीचर नहीं बोलते, फिनलैंड उधर क्या बोलते, पेडागॉग बोलते. पेडागॉग के माने टीचर के. तो यहाँ पर एक अच्छी बात बताता चलो, पहले मैं आपको मेरा मिशन भी बताना चाह रहा हूं मैं. आप जो मेरी क्लास सुन रहे हैं उसमें से अच्छे बच्चे, यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिसको संजीदगी है, जिस्तजू से मेरी क्लास सुन रहे हैं, सीरियसली पूरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वाकई सीरियसली आप फॉलो कर रहे हैं मेरे को. देखिए आपको दिन तमाम सीडी भी पढ़ो नहीं बोल रहा मैं आपको. सीडी भी बड़ी मुश्किल से मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे जितना हो सका उतना मैं आपको गाइड करूं. यकीनन आपका फायदा होने वाला है. हमारा मिशन क्या है बोले तो ये सीडीपी के जरिए आपको एक अच्छा टीचर बनाना मेरा एक मकसद है. बेस्ट टीचर. आई एम नॉट गोइंग टू prepare, I'm not going to prepare you to
become a best teacher, but rather I'm planning, I'm trying, giving my efforts, putting my efforts. I'm striving, struggling to produce what you call some inspirational teachers, those who can serve in particularly in Timris, where the students, poorest of the poor minority community students are getting education in Timris. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप एक अच्छे से मिसाली टीचर, एक इंस्पायर्ड टीचर बन के आप टिमरिस को आना है, गुरुकुल में सेलेक्ट होना है, फखर से बोलना है कि हमको सर गाइड करें, जमील सर हमारे उस्ताद है, कोच है, गाइड है, और उनकी वजह से आज हम टेट क्वालिफाई करें, सी टेट क्वालिफाई करें, गुरुकुल क्वालिफाई करें, टिमरिस लिए, टिमरिस में आपको आना है। ये मेरा पहला मिशन। दूसरा मिशन आपको क्या करना है बोल तो, ये एक टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन। व्हाई यू वांट टू बिकम टीचर? टू एंजॉय द 3 hours, रेस्पेक्ट, remuneration, recreation, relaxation. At the same time, why you want to become a teacher? Tell me. You can change a lot of generations. आप कई नस्लों को, आने वाली आपके सामने के कई नस्लों को आप बेहतर से बेहतर उनको आप शहरी बना सकते हैं, सिटीजन्स बना सकते हैं. You can create a good kind of citizens. Apart from that, teaching is one of the only one profession which creates lot of professions. 100 डॉक्टर मिलके एक टीचर को नहीं बना सकता. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे, अच्छा सुन लो. 100 डॉक्टर मिलके एक इंजीनियर को नहीं बना, एक टीचर को नहीं बना सकता. 100 इंजीनियर मिलके एक टीचर को नहीं बना सकते. और 100 सिविल सर्विसेज आईएएस ऑफिसर्स मिलके एक टीचर को नहीं बना सकते. 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी एमपीज बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो लोग मिलके एक टीचर को नहीं बना सकते. 119 एमएलए तेलंगाना असेंबली में बैठे, वो लोग एक टीचर को नहीं बना सकते. और जबकि 100 साइंटिस्ट मिलकर एक टीचर को नहीं बना सकते, जबकि इन तमाम को पैदा करने वाले की ताकत सिर्फ और सिर्फ एक ही पेशे में है. वो एक है, वो पेशा, वो है पेशा मौलिम, वो है टीचर. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस प्रोफेशन. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस प्रोफेशन. और मैं आपको बताता चलूं, कल एक स्टूडेंट मेरे को फोन करके ये पूछती है, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल टीचर? देखो कैसे क्वेश्चन है उनका. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल टीचर? मैं हूं प्रोफेशनल टीचर, के.एस. जमील, टिमरिस अलगोल बॉयज फन, in charge principal. I am the professional teacher and you are my students. You are also going to become a professional teacher, not normal teacher, not private teacher. क्या है प्रोफेशनल टीचर का मतलब, कोई बता सकते हैं? प्रोफेशन का मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा म्यूट करो, ठीक है ना? आप आराम से इत्मीनान से सुनो, गौर करो मेरी बात को. ये सिलेबस क्या है जी, मैं आपको और कल पढ़ाता हूँ, परसों पढ़ाता हूँ, तरसों पढ़ाता हूँ, रोज क्लास रूम तो मैं लेता हूँ मैं आपको. उतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को ताकत दिया. मगर आपको मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है. आज मोटिवेट करना आपको बहुत जरूरी है. आपकी नींद भगाना जरूरी है. ये आप जो आंख बार बार बंद कर रहे हैं, बहरान है, परेशान है, कैसा करूं, रात में जगी, अब दिन में नींद आ रही है, क्लास कर रहा मैं क्या करूं, छोड़ दो रात में जगना. सिस्टमेटिक मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाओ, खामोश. सुबह जल्दी उठो, सहरी होते, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर आप नमाज पढ़ के आप किताबें लेके बैठ जाओ. क्यों जग रहे हैं आप रात में? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? Why you are spoiling your time? आप टाइम को वापस नहीं ला सकते. सिवाय पछताने का आपको कुछ नहीं मिलता. नो प्रिपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन, ओनली रिवीजन आफ्टर नोटिफिकेशन. ये बेस्ट स्टूडेंट की पॉलिसी है. अच्छे स्टूडेंट्स 1 साल से पहले से पढ़ रहे हैं, मेरे क्लासेस अटेंड करें बस बच्चे. आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं. ये ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को डेवलप कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल टीचर का माने क्या है समझाने जा रहा हूं मैं आपको. प्रोफेशन उसको बोलते हैं जो बार बार, अच्छा सुनो, बार बार बिल्ली घरा बदलती. मालूम बिल्ली घरा बदलती सो जी सर, सात घर बदलती कहते. मगर प्रोफेशनल टीचर उसको बोलते, उन्हें कोई भी प्रोफेशन चेंज नहीं करता. बना है टीचर बनने के लिए, पढ़ाने के लिए, बस उसकी जिंदगी पूरी वक्फ कर दे रहा सिर्फ टीचिंग के लिए. आपको मालूम, मैं प्रिंसिपल होने के नाते भी मैं क्लासेस क्यों लेता हूँ? आई एंजॉय द टीचिंग, आई लव टीचिंग. टीचिंग इज माय पैशन. अभी भी तैयार हूँ मैं प्रिंसिपलशिप छोड़ के मैं टीचिंग करने के लिए तैयार हूँ. दैट्स व्हाई मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बल्कि मैं आप लोगों के साथ वक्त गुजार रहा हूँ, दिन में टीचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है. यहाँ पर एक अच्छा इंटरेक्शन होता है आप लोगों के साथ. आप डाउट्स पूछते, मेरे को मजा आता डाउट्स पूछने. दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए टीचर. शकील याद दिलाओ, मेरे पास बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए टीचर बल्कि एक पीपीटी है, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगा, उसके क्लास लूंगा. अच्छे उस्ताद के क्या खुसूसियात होते, क्या क्वालिटीज होते, उसका एक पीपीटी है, उसकी क्लास है मेरे पास. मैं लिया था क्लास. वीडियो है नहीं है, मेरे को नहीं मालूम. ये कोई बर्तनों की आवाजा कर रहे हैं. इतना बोलने के बावजूद भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कोऑपरेट कीजिए. बार बार म्यूट है ही नहीं है, देख लो आपका
ये तो प्रोफेशनल टीचिंग, प्रोफेशनल की बात बता रहा था मैं आपको। बिल्ली 7 घरा बदलती कहते, बड़े लोग बोलते, कुत्ता बदलता घर, एक बार तुम खाना फेंको, बर्तन ना, मारो, वही जिंदगी नहीं भर बदलता सर, नहीं वो बदलता पावलो का सर। कुत्ता रहने दो, या वो रशिया का कुत्ता रहने दो, या इंडिया का कुत्ता रहने दो, कुत्ता कुत्ता है। कुत्ता कभी भी अपना प्रोफेशन वफादार। अपना, मतलब हम टीचर कोई कुत्ते नहीं है, इसका मतलब वो नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। हम प्रोफेशन चेंज नहीं करते, उसको बोलते प्रोफेशनल टीचर। अरे आप क्या टीचर बनते हैं जी? आप काम कर रहे हैं कपड़ों की दुकान में और बोल रहे हैं सर टेट को प्रिपेयर होने के लिए क्या क्या पढ़ना है सर, बोल के मैं क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, फोन करके सर टेट के लिए कोई किताब पढ़ना। आप वो ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं, मेहंदी डिजाइनर डाल रहे हैं, आप बनने जा रहे हैं टीचर। क्या बनते जी टीचर आप? अरे आप टीचर बना है तो प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करो, तनख्वाह कम भी रहता करो। अरे आप घर पे कम से कम ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को। आप वो फिल्म देखो, कौन सी फिल्म है मैं आपको अभी बताता हूँ, हिचकी दिखाओ आपको, देखते हैं या टाइम वेस्ट हो रहा? नहीं देख लेते सर बाद में। नहीं बाद में नहीं, अभी देखो। मैं समझता हूँ हमारे बाज पुराने स्टूडेंट्स को मालूम होगा ट्रेलर, मालूम है शकील? जी सर। जी सर बताए थे पहले, आप लास्ट बताए ईयर थे। देखे सर, बताए थे आप। तो फिर अपना को नहीं सर, आप आपकी क्लास इम्पोर्टेंट। देखे थे सर लास्ट सर आप बताना चाह रहे हैं ना, बताइए सर। देखना भी चाह रहे सर, बताइए सर। अरे देखो जी हिचकी ट्रेलर बोल के आप मारो गूगल इस पे यूट्यूब पे, हाँ देखिए आप। शेयर करो, यारी दिखाओ, मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 सोडा। इंशाल्लाह ताला जरूर। आपको बेस्ट टीचर बनना है तो टेट में कौन से किस्म के सवाल आते, बल्कि मैं सवाल किया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, कितने किस्म के हमारे Yes, पास कौन से कैसे किस्म के क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास नॉलेज बेस्ड। अच्छे बच्चे लिख ले रहे हैं या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेते। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल भी दे दूं मैं इसका, कैसा आता क्वेश्चन बोलते हैं? हाँ सर एग्जाम। जी सर, बिल्कुल सर। एग्जांपल दे दो। Who जी हाँ proposed सर। यस सर। who proposed the classical conditioning theory बोल के सवाल आता है पेपर में। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है इसका आंसर? इवान पावलो। आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन बोल दो। ये what do you mean by conditioning? बोलो, डरो मत। आपको क्या रहता बोलते एग्जाम में? ऑप्शंस रहते। अभी ऑप्शंस नहीं है मेरी क्लास में। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनिंग मशरूत के माने क्या है? देखो अंडरस्टैंड, आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को आंसर जल्दी दे दिए। सुनो यहाँ पर मेरी बात सुनो। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को जल्दी आंसर दे दिए, टिक बोल के मार देते हैं आंसर। गेस्टाल्ट के माने क्या? टिक बोल के मार देते। जर्मन है, कौन सी लफ्ज का है जर्मन? पर्सनालिटी कौन से लफ्ज जबान से अक्स किया गया? लैटिन से। सिर्फ बोल के मार दे। पर्सोना के माने क्या है? मास्क है, लिख देते, टिक कर देते। ठीक है ना? जीन पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। चलो राइट मार दी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा गहराई में क्या हूँ, समझ रहे मेरे स्टूडेंट्स? थोड़ा सा क्या करा, वही क्वेश्चन वही टॉपिक में से थोड़ा सा कंडीशनिंग क्या पूछा, नीचे 4 ऑप्शन दे देता। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है आपको। कंडीशनिंग जो आंसर दो मैं कंडीशनिंग का। यस सर। कंडीशनिंग बोलो क्या है बोले तो eliciting the what you call natural response with the help of artificial stimulus। नहीं समझ में आने चलेगा ऊपर से सर कुदरती मोहित। हाँ देखो यहाँ पर गैर फितरी मुहिज का इस्तेमाल करते, गैर फितरी मुहिज के जरिए फितरी रद्द-ए-अमल को जाहिर कराना, पैदा करना, क्या कहलाता? मशरूत कहलाता। अम्मा क्या है सर ये फितरी मुहिज क्या है सर? समझ में नहीं आ रहा। बाद लोग परेशान है, मशरूत ये क्या है सर? नहीं समझ में आता इंशाल्लाह, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। थर्ड लेवल क्वेश्चन क्या था मालूम? थर्ड लेवल क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो एग्जाम्पल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का
जी क्यों? सर। जी सर। जी सर बिल्कुल। देखो देखो क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन, ठीक है ना। in which stage of classical conditioning, ठीक है ना, CR is equal to CR। कैसा है क्वेश्चन? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। कौन देते आंसर? अब इसके वास्ते आपको क्या समझना पहले, नहीं आ रहा किसको भी? CR का मतलब कंडीशनल रिस्पांस, थर्ड स्टेज। कंडीशनल रिस्पांस। एक्चुअली मैं गलत दिया क्वेश्चन। UCS इज इक्वल टू कंडीशनल रिस्पांस। UCS इज इक्वल टू CR कौन से स्टेज में आता पूछा। UCS माने क्या है उर्दू में बता रहा हूँ, उर्दू वाला में बोल रहा हूँ। UCS के माने गैर मशरूती मुहिज, और CR के माने क्या है जी? CR के माने मशरूती रद्द-ए-अमल, मशरूती रद्द-ए-अमल। एक स्टूडेंट परसों मैं डाइट में पढ़ाते हो रहे थे, साहब ये इवान पाओला का नजरिया क्या बात है कि समझ में नहीं आ रहा सर बोलो। अब डोंट वरी, मैं जब क्लास लूंगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपको एक दिन में समझाया था, डोंट वरी, 1 या 2 सेशन में समझाया। UCS इज इक्वल टू CR1। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का रिजल्ट है। ये कौन से स्टेज में आता बोल तो? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कितने स्टेजेस को बता सकते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कितने स्टेजेस है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के इवान पाओला के मुताबिक कितने स्टेजेस? 3 स्टेजेस है सर। वेरी गुड, 3 स्टेजेस। मैं 5 फिंगर्स रखा, फिर के बाद लगा 5 बोलने जा रहे थे, फिर रुक गए क्योंकि इन्हें कंफ्यूज करता क्या एक्सप्रेस पे बोल के। एक बार ये भी बंद, ये भी बंद, 3 ही तरह के स्टेज है। आप कितना भी कंफ्यूज करो, किसी के बाप को कंफ्यूज नहीं होना। जमील सर तो क्या, टेट का पेपर जी सर। बनाने वाला एग्जामिनर के क्वेश्चंस को भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ जमील सर। सीडीपी की जिम्मेदारी, इंशाल्लाह जरूर सर। सीडीपी की जिम्मेदारी मेरे को दे दो इंशाल्लाह। मेरे वैसा ट्रेनर आपको स्टेट में नहीं मिलेगा, मैं जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा एक ख्याल है, दावा नहीं है। जरूर सर क्योंकि जरूर। जी सर। देखो उर्दू की किताबें, इंग्लिश की किताबें, तेलुगु की किताबें, ट्राई लैंग्वेज में पढ़ के पढ़ाने वाला उस्ताद मैं अकेला हूँ तेलंगाना में, मैं शायद समझता हूँ, वो भी फ्री में। सर सही बात है सर। डबल अट्रैक्शन बिल्कुल सही है अल्लाह आपको सेहत दे सर। फ्री आमीन। में, और इतना डिटेल में। देखो मैं आप इतने टाइप के क्वेश्चंस आते समझाने के लिए 10 मिनट ले रहा हूँ मैं आपको मैं बिठा दे रहा हूँ। आई एम इनकॉर्पोरेटिंग द नॉलेज इन योर माइंड, imparting the important knowledge in your brain, that is tabula rasa। tabula rasa के माने पूरा कागज, अरस्तु के मुताबिक पूरा कागज मैं आपका काला करते जा, सही भरते जा। यू आर एक्सक्लूसिव। क्या किसके मुताबिक सर ताबला रासा? tabula rasa अरस्तु के मुताबिक तो आई बहुत नामा है, हर एक कई किताबों में। अब जेम्स क्या क्या की नामा आते हैं, बस किताबों में अरस्तु बोल के लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में आता है, उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत करो। सर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के बाद सेकंड वन क्या बताए थे आप, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? लेवल स्क्रीन पे नहीं दिख रहा शकील? सेकंड टाइप का क्वेश्चन स्क्रीन पे है ना। दिख रहा नहीं देख रहे? मेरी क्लास, ये सवाल करने वाले मैडम मेरी क्लास नहीं सुन रही या नहीं देख रही स्क्रीन? या मोबाइल साइड में नहीं रख के सर, खाली स्क्रीन लगा लेंगे? स्क्रीन नहीं आया होगा सर उनको। स्क्रीन नहीं आ रहा सर। अरे कोई बात नहीं। ये सेकंड लेवल का क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। हाँ सर, मेरे को भी नहीं आ रहा स्क्रीन। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड है एप्लीकेशन। मैं आपको उर्दू में समझा दूं, ये तीनों के माने। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है बोले तो? जी सर, मालूमात। क्या बोलते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को? मालूमात पर मुबनी सवाल आता है। मालूमात पर मुबनी। ये क्वेश्चंस कैसे रहते तो डायरेक्ट, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ये क्या है? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। समझे बात को? इसमें कोई ज्यादा घुमाना फिराने का चांस नहीं रहता इसमें। आ रहा समझे? जी सर। व्हेन डू यू सेलिब्रेट टीचर्स? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आ रहा समझ में? हु इज द जी सर। हु फाउंडेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? जीन पियाजे। सिंपल क्वेश्चन, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी आते आपको सवाल, थोड़े आते, ज्यादा नहीं आते। किसके वास्ते आते मालूम है क्वेश्चन? उन्हें राम खा के डालता ऐसे थोड़े क्वेश्चन। किसके वास्ते डालता बोलो शकील?
वीकर सोफिया, सेक्शन के लिए सर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी देता आसमा, आसिया बेगम बोल सकते हैं ऐसे सवाल किसके लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में, मैं बताऊं। वीक वीक स्टूडेंट है बोलना उनको, उन लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उन लोगों की मजबूरी क्या है, टीचर लर्नर्स, टीचर लर्नर्स करने के लिए सर। सुनो, उनकी मजबूरी पेट्रोल पंप, मेहंदी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, कपड़ों हाँ की दुकान, सर, जो मजबूरी से काम हाँ, करना। मजबूर बच्चे, मजबूर स्टूडेंट हैं बेचारे, इतने मजबूर है कि घर की जिम्मेदारी 2 खानों पे, सिर पे, हाथों पे आ गई, उन लोग कुछ ना करते, रोते रोते लिख रहे हैं एग्जाम, रोते रोते पढ़ रहे हैं, और किताब कब खोल रहे हैं, उन बोलते कल टेट का एग्जाम है तो आज किताब खरीदते, जिराक्स लाते जाके, उनके से नोटा लेके जिराक्स लेते, एग्जाम कल है बोलते आज क्या करते, इंटरनेट पे दुकान टाइम गुजर के पूरे प्रिंटा ले लेते नोट्स के, ले लेके क्या करते बोलते इतने एकदम किताब, मैं बता, इतने एकदम नोट्स किताब ला के देखो, इतने एकदम लाके क्या करते बोलते शाम में, नेक्स्ट डे एग्जाम रहता ना, वो हैदराबाद आयान में रहता सेंटर आपको, वो एग्जाम को जाने से पहले क्या करते, बुका पूरे लाके क्या करते, तकिए के नीचे ऐसा सिर के नीचे रख के साथ उनके ऐसे क्वेश्चन देता। अरे समझ, अरे कब पढ़ते जी, कब लेते मटेरियल, कब कलेक्ट करते, कब पढ़ते आप लोग बोलो, कब तक वक्त गुजारते आपका, कब तक आप नॉन टीचिंग जॉब कब तक करते बोलो, आपको बनना टीचर है तो टीचिंग का काम करो, ट्यूशन पढ़ाओ, घर में फ्री पढ़ाओ बच्चों को, गली के बच्चों को बुलाओ, सेल पढ़ा लो, अकेले पढ़ा लो, रूम बंद करके पढ़ा लो, अंडरस्टूड। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बोले तो मालूमात पर मुबनी, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन बोलते तफहीम, तफहीम बोलते क्या बोलते हैं, समझना से, आने आपको वो मवाद आपको समझ में आया नहीं आया, तफहीम ही है सर। तफहीमी सवाल। तीसरा जो एप्लीकेशन बेस है वो इतलाकी सवाल आते हैं, यानी उस मामले को, उस तस्वुर को, उस कॉन्सेप्ट को आपकी जिंदगी में आप कैसा उसका इस्तेमाल इतलाक कर रहे हैं, यानी आप, मैंने वहां पर सब्जेक्ट यानी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ, अच्छा सुनो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग एग्जाम लिखते वक्त आया था बहुत दिन पहले। क्या क्वेश्चन है बोलो मैं आपको, ये देखो बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा गौर करके सुनो। क्या बोलते हैं, रेड लाइट गिरी, बसा पूरे रुक गए, गाड़ियां पूरे रुक गए चौरस्ते पे, समझे मेरा क्वेश्चन, रेड लाइट गिरी सिग्नल पे, जी सर। गाड़ियां पूरे ब्रेक मार दिए, गाड़ियां जितने भी लोग तेज चला रहे थे ना पूरे ब्रेक मार दिए, ये सेंटेंस, इस मामले का ताल्लुक कौन से लर्निंग थ्योरी से है बोल के पूछा, लॉरेंस कॉलबर्ग सर, मोरल डेवलपमेंट। कंडीशन, कंडीशनिंग। सर। हाँ सर, आप कंडीशन। ट्रैक पे जशमुद्दीन साहब, इसका ताल्लुक है कंडीशनिंग से। आप यस ये सर। जवाब कब देते बोले तो, ये सवाल का जवाब कब देते बोले तो आप कंडीशनिंग के माने मालूम होना आपको, कंडीशनिंग माने समझे तो आप आंसर दे सकते। अब देखो आप जवाब देते, आप एक बच्चा व्हाइट कलर के मार्कर को देखकर, व्हाइट कलर के मार्कर एक टीचर निकालते वक्त देखकर रो, इसका ताल्लुक कंडीशनिंग थ्योरी से। कई को उन्हें ऐसा निकाल रहे थे, इंजेक्शन निकाल रहा, समझ रहा। हाँ, एक बच्चा व्हाइट कोट पहने हुए हेडमास्टर को देखकर, व्हाइट कोट पहने हुए लैब अटेंडर को देखकर रो रहा, क्या समझ रहा उन्हें, डॉक्टर समझ के रो रहा। डॉक्टर समझ रहा। हाँ, टीचर क्लास में आते ही बच्चे पूरे उठ के गुड मॉर्निंग सर बोल के बैठ गए बच्चे, टीचर सिट डाउन में तो बैठ गए, इसका ताल्लुक कौन सी थ्योरी से है, कंडीशनिंग। कोहेलबर्ग सर, मोरल डेवलपमेंट। नहीं होता, ये है इवान पाउलो का थ्योरी, इवान पाउलो का नजरिया है। हाँ सर। कंडीशनिंग के माने क्या, वो तो घंटी बजा के लो आप निकाल, खैर मैं बाद में समझाता हूँ आपको। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको आगे बढ़ते हुए क्या समझना है बोले तो, हम देख रहे हैं सेकंड बिट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सेकंड बिट सीडीपी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सा एरिया बोला मैं आपको, लर्निंग, लर्निंग। लर्निंग को समझने के लिए लर्निंग का डेफिनेशन देख लो। क्या है लर्निंग का डेफिनेशन, रिलेटिवली परमानेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसको ये डेफिनेशन को समझे तो आप आंसर कर सकते। ज्यादा मोबाइल को नको हिलाओ, ज्यादा आवाज आ रहा है, जरा म्यूट कर लो, मैं बराए करम मेहरबानी, ठीक है ना। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सन्स बिहेवियर ड्यू टू ट्रेनिंग और टीचिंग और एक्सपीरियंस। ये ब्लू कलर में जो लाइन है, इसको 10 बार लिखो, 11 बार लिखो आपकी नोटबुक में, तो आप लर्निंग को समझते। उर्दू में समझाया तो, ठीक है ना। तजुर्बात की बुनियाद पर, तदरीस की बुनियाद पर, तदरीस और तरबियत की बुनियाद पर एक फर्द में पाए जाने वाली, एक फर्द के रवैये में, एक फर्द के बर्ताव में
पाए जाने वाली आने वाली मुस्तकिल मुस्तकिल तब्दीली को हम क्या तब्दीली। बोल रहे हैं? बोलते हैं इक्तिसाब बोल रहे कल हैं। नोट्स और एक बार बोल देता हूँ मैं उर्दू में, इंग्लिश में तो सामने लिखा और हुआ है, उर्दू में और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तजुर्बे की बुनियाद पर, तदरीस की बुनियाद पर और तरबियत की बुनियाद पर एक फर्दी के बर्ताव में पाए जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली को क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं इक्तिसाब बोल रहे हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। अब रही बात, मैं आपको बराए करम मेहरबानी परसों नोट्स भेजा था। अब लिखे सर हम। कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग, मैं बहुत सारी चीजें भेजा था आपको, यहाँ तक कि उर्दू में भी हम भेजा था, लिखे आपको सर, याद याद होगा। भी करें। सर अस्सलाम हाँ। वालेकुम सर। भेजे सर। वालेकुम हेलो सर। बोलिए सर मैं आज आपकी क्लास फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की सर, फिर से आप जी। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए सर और नोट्स भेजिए सर। मैं नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। टेमरीज में। जी, कोल्हापुर टेमरीज जेल में वहाँ पे वर्क कर रही हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर हम भी नहीं है सर ग्रुप में। वेलकम टू जी सर, ये था, थैंक यू। ये दिख रहा व्हाट्सएप का मेरा, दिख रहा आपको ये स्क्रीन पे? ये भेजा जी था मैं सर। आपको इंग्लिश में और उर्दू में। ये देखो उर्दू का ओपन कर रहा हूँ, स्क्रीन पे है आपके, ये भेजा था मैं आपको। ये देखो इक्तिसाब किसे कहते हैं, पढ़े ये कोई? हाँ सर मैं उन्हों- पढ़ी। उन्हों भेजते रहते हैं, उनका काम भेजना है, अपना काम लाइट सर करना है, पढ़े नहीं सर करना नहीं है। दिख रहा सर। और नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं, बोलो नहीं दिख रहा तो मैं आपको इसीलिए पहले भेज दिया। आपका काम प्रिंट लेना है, आपका काम तैयारी सर करके नोट आना भी है। कर लिए क्लास थे। लेने से 2 दिन पहले भेजा सर और नीचे लिखा भी मैं नेक्स्ट क्लास के लिए नोट्स देख लो रे भाई बोल के लिखा मैं। अब उसके बाद सर में नहीं ग्रुप दिख में रहा नहीं है सर हम। आके आप आके आंखों के सामने तो ना रख सकते। देखो आप जब सच तक बात तो अपनी अपनी कोशिश न करेंगे सर कुछ ना होने व्हाट्सएप नंबर वाला। वो सब बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। आप मैसेजेस दे दो मेरे को। शकील है, यस सर। मैं आपको एडमिन बना दूं ग्रुप का, जरा इनके पूरे इश्यूज से डील कर लो, ठीक है ना, ऐड करना हो जो भी है, ठीक है ना शकील? ओके एक हेल्प करो मेरे को, ठीक है? राइट सर। हाँ राइट। तो देखो यहाँ पर पूरे डेफिनेशन दिया। देखो यहाँ पर तजुर्बात के जरिए फर्द के बर्ताव की अहम तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं? इक्तिसाब बोल रहे हैं। और इक्तिसाब के अहम मराहिल यहाँ पर अमल, मुस्तकिल तब्दीली, बर्ताव में तब्दीली। ये अमल किसको बोलते हैं? अमल देखो फर्द की जिंदगी में तब्दीलियों 2 तरह के वाक़ होती है, एक नशोनुमा के साथ होती है और दूसरी तजुर्बात की, दूसरा अमल या तजुर्बात के जरिए, ठीक है ना। और मुस्तकिल तब्दीली पर, मुस्तकिल तब्दीली यानी परमानेंट चेंज, ऐसी चेंज, परमानेंट चेंज यानी आप कुछ सीख लेना और जिंदगी में आ जाना हो। मिसाल के तौर पर साइकिल चलाना, स्विमिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो मुस्तकिल तब्दीली बोलते हैं। गैर मुस्तकिल तब्दीली कौन सी है? टेम्पररी आप कोई गोली ले ली, आपको ताकत आ गई, धनाधन बॉक्सिंग कर लिया, उसके बाद फिर गोली का असर कम होते ढीले पड़ गए, उसको मुस्तकिल तब्दीली नहीं बोलते। उसको आप वर्जिश करके आपकी जिस्म में ताकत को बढ़ा के एक मुस्तकिल तब्दीली ला रहे हैं तो उसको लर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी शक्ल तीसरा क्या है? बर्ताव में तब्दीली। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्ताव में तब्दीली, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बर्ताव में तब्दीली इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? चेंज इन बिहेवियर। हाउ कैन यू से दैट ए पर्सन हैज चेंज इन हिज बिहेवियर बेस्ड ऑन हिज कॉग्निटिव चेंजेस, बेस्ड ऑन हिज अफेक्टिव डोमेन, और उनके तासुराती या क्या बोलते हैं हिस्सी वो हरकती जो दायरा होता है उसमें कुछ तब्दीली आई। एक जमाने में बच्चा साइकिल को पकड़ नहीं सकता था, अब साइकिल को पकड़ रहा, बोले तो उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट डेवलप हो गया। एक बच्चा अपने तासुरात बयान नहीं कर सकता था, वो बच्चा आज बयान कर रहा, वो तो कौन सा चेंज आ गया उसके पास? अफेक्टिव डोमेन का चेंज आ गया। एक बच्चा एक सवाल को नहीं समझ सकता था, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम कर नहीं सकता था, आज समझ गया और कर सक रहा, बोले तो उसके पास उसके बर्ताव में क्या हो रही बोलते तब्दीली आ रही, उसको बोलते हैं मुस्तकिल तब्दीली। साइकिल चलाना नहीं आता, साइकिल सीख लिया, तैरना नहीं आता था, तैरना सीख लिया, इसको बोलते हैं मुस्तकिल तब्दीली। उसके बाद देखो इक्तिसाबी अमल है यहाँ। इक्तिसाबी अमल का शुरुआत कहाँ से होती है बोलते? जरूरत से होती। और जरूरत कहाँ से पैदा होती है बोलते? मुहर्रिका से पैदा होती है। अब आप देख सकते हैं, मुहर्रिका 2 किस्म का होता, मोटिवेशन 2 किस्म का था। मोटिवेशन इज ए रॉयल रूट फॉर लर्निंग। रिमेंबर, मोटिवेशन इज ए रॉयल रूट फॉर लर्निंग एंड the base for motivation is need। अब्राहम मास्लो के मुताबिक आपकी जो जरूरियात होती, ठीक है ना, इट लीड्स टू मोटिवेशन। आपको एक चीज की तकमील हो गई, आपकी जिंदगी में खाना पानी मिला, तो उसके बाद आप कौन सी चीज के बारे में मोटिवेट होते? कौन सी चीज के बारे में सोचते? कपड़ा और घर मकान के बारे में सोचते। जब मकान मिल गया तो और क्या सोचते आप? कोई मेरे से बात करने वाला, मेरे से कोई बात करने वाला रहा, मेरे को कोई लव करने वाला, मेरे को चाहने वाला, लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स पैदा हो जाते हैं आपके।
ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में क्या होता, आप किसी से शादी कर लेते, आपके कोई लाइफ पार्टनर बन जाते, उन्होंने आपको चाहते और आप उनको चाहते, जनरली होता यही है हमारे पास, ठीक है ना। हम और फिर तीसरे को तो चाह नहीं सकते, हम दूसरे को तो चाह नहीं सकते, सोसाइटी में जूते मारते दूसरे को तीसरे को चाहे तो। अब्राहम मास्लो के मुताबिक एक दूसरे को चाहना है, मगर शादी के बाद एक को चाहना है। जी जी। उसके बाद फिर क्या है बोले तो, अब नेक्स्ट एस्टीम नीड्स लेते हैं हमारे। एस्टीम नीड्स के माने क्या है बोले तो, आपका जो सेल्फ एस्टीम होता, आपका जो विखार होता, विखार की जरूरत भी है इंसान। विखार का मतलब आप एक एस्टीम में जिंदगी गुजारना चाहते, एक विखार भरी जिंदगी आप कब गुजार सकते हैं? विखार भरी जिंदगी अब्राहम मास्लो के मुताबिक हो तो आप टेट में पास होने के बाद देखिए आपका विखार क्या होता, आप डीएससी टेट टीआरटी में गुरुकुल में नौकरी आने के बाद आपका विखार क्या है देखिए, आपका एस्टीम क्या है देखिए, एस्टीम का लेवल क्या है देखिए आप। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। मैं आपको बराए करम मेहरबानी इसकी फोटो भी बताया तो कहाँ है कि क्या है, बहुत सारे फोटोज है जी इसमें, कैसा देखना है इसमें, क्लिक करो तो आते हैं, इधर जा रहा हूँ मैं, बहुत सारे फोटोज यहाँ पर शेयर करा हूँ, ये आप लोगों के लिए पूरा रात में बैठ यहाँ देखो अब्राहम मास्लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। अब्राहम मास्लो का मखरूत है ये। इंसान को जो जरूरियात होती है मोटिवेशन के लिए, जिस्मानी जरूरियात, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरियात, मोहब्बत और ताल्लुकात की जरूरियात, उसके बाद इज्जत नफ्स की जरूरियात, आखिरी में वो कहाँ पर आकर ठहर जाता, खुश शनासी। खुश शनासी को इंग्लिश में क्या बोलते, कोई बोल सकते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। तो इस तरह से हमको पढ़ने की जरूरत है। तो लर्निंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात आती मोहरिका की, और मोहरिका दो किस्म का होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके बाद मकसद, इस तरह से धीरे धीरे हम क्या करेंगे बोले तो, हम वो देखेंगे, क्या देखेंगे बोले तो, लर्निंग क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और धीरे धीरे फिर हम क्या करेंगे बोले तो, लर्निंग के आउटकम्स क्या है, इनपुट क्या है। हाँ, बिहेवियर लर्निंग का, अभी वही बता रहा हूँ मैं आपको, लर्निंग का आउटकम क्या, चेंज इन बिहेवियर। बच्चे को पहले मैथ्स का टेबल सिखाता था, मैथ्स का टेबल लेना था, टेबल सिखा दिया उसको, नेक्स्ट डे जाके पूछो तो टेबल बोल रहा हूँ मैथ्स का टेबल, तो उसके रवैये में तब्दीली आई नहीं आई। दिस इज आउटकम। बच्चों को पहले ड्राइंग नहीं आती थी, ड्राइंग आ रही, तेलुगु में क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आता, आंसर दे रहा, एक्सपेरिमेंट करने नहीं आता था, एक्सपेरिमेंट कर रहा। टेट के जीन पियाजे कौन है, सिगमंड फ्राइड कौन है नहीं मालूम था, लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है नहीं मालूम था, आज मैं आपको सिखा दिया। आपके बर्ताव में कल से तब्दीली आती नहीं आती है घंटे के बाद? इज इट नॉट आउटकम? आप जो आप मैं पुकार रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मैं स्टिमुलस हूँ, आप रेस्पॉन्स है, मेरी टीचिंग है, आपकी लर्निंग है। इज इट नॉट ए प्रोसेस? ये एक अमल नहीं है हमारा? आप सुन रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये प्रोसेस नहीं है? नेचर ऑफ लर्निंग में इनपुट क्या है? इनपुट मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा क्वालिफिकेशन है। मतलब क्या हो रहा है आपको बोलिए। नाजिया बेगम म्यूट कर लो, मैं बार बार म्यूट कर करके थक जा रहा हूँ, बार बार म्यूट दबाना पड़ रहा है मेरे को, थोड़ा सा मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा। आप लोग एजुकेटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह बनने वाले टीचर है, टेट लिख रहे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट मेरे को भी नहीं करना, थोड़ा सुन लेना। कुछ भी नहीं है भाई, लर्निंग बोले तो एक फर्द में पाए जाने वाली उसके बर्ताव में तब्दीली, किसकी बुनियाद पे? तजुर्बे की बुनियाद। तो तजुर्बा क्या हो सकता? तजुर्बा कुछ भी हो सकता जिंदगी में, जो भी सीखा जाता, हर दिन इंसान को तजुर्बा कुछ ना कुछ मिलता रहता। इवन अभी भी मैं आपको जो क्लास सुना रहा हूँ, ये भी एक तजुर्बा है। मैं जो सुना रहा हूँ वो इनपुट है, आप जो सीख रहे हो वो आउटपुट है, और दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस है, जो अमल हो रहा। तो अमल भी जरूरी है, इनपुट भी जरूरी है, आउटकम भी जरूरी है। इनपुट क्या है? आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है वो तो आपके जहन में जो चल रहा, आप जो प्रोसेस करके सीख रहे हैं, मैथ्स का टेबल या साइकोलॉजी, वो प्रोसेस है। और एक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, अगर कल के दिन में आपको क्वेश्चन पूछा, ये कंडीशनिंग थ्योरी कौन प्रपोज करे बोलता, जमील साहब आपको सिखाए थे, आप ठक बोल के आंसर दे देते, इवान पावलोव बोल के, सीख लिए सो है, आपका आउटकम आ गया। ये नेचर ऑफ लर्निंग है। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग क्या है? फैक्टर्स ऑफ, यहाँ अब देखिए, मैं आपको ये मैं जो कल उर्दू में जो भेजा था, इसमें तकरीबन चीजें हैं। अब इत्तेफाक क्या रहा बोल तो आप लोग पढ़े रहे इसको, देखो ये पूरी चीजें हैं। यहाँ पर इक्तिसाब मुहर्रिका है, जरूरत महसूस होना या महरक पैदा होना, ठीक है ना। अंदरूनी और बैरूनी मुहर्रिके के जरिए मकसद मंजिल तक हम पहुंचते। मकसद मंजिल क्या है हमारा? आउटपुट तक पहुंचना है। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते अंदर से आना। अब आप मेरी क्लास को आ रहे, नींद गमा के सहरी इफ्तार फजर के बाद मेरी क्लास को बैठे,
ये अंदरूनी मोहरी का है, बैरूनी मोहरी का है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अंदरूनी मेरी मोहरी क्लास का, अंदरूनी मोहरी का। मैं आपको अंदरूनी जबरदस्त मोहरी का। पैसे तो नहीं दे रहा हूं आपको, मेरी क्लास अटेंड कर दो, 100 रुपए आपके अकाउंट में डालता हूँ बोल के बोल रहा हूँ। मैं तो आपको नहीं नहीं, सर, और आप भी मेरे को पैसे नहीं दे रहे। कल कौन की बोल रहे थे, कोई स्टूडेंट फोन करके, सर वो 100 बच्चे ज्वाइन हो रहे, हम बाहर ठहर जा रहे हैं, मेरे को मौका नहीं मिल रहा, पूरे बच्चों को बोल के पैसे जमा करके हम जूम खरीद के आपको गिफ्ट देते सर। 500 बच्चे आए थे, हम प्लान कर रहे हैं सर बोल के, कौन की एक आदिलाबाद मेमनगर के बच्चे फोन करके मेरे को कहते हैं जूम दिलाते, कहते जूम दिला के गिफ्ट देते, कहते जूम में उन्ना में आते, कहते जो बाहर जो लेट कमर्स है उन्ना मेरे को पैसे देते पर। तो क्या मैं मोटिवेट होना उस बात से, मेरे को दिलाए भी तो नहीं क्लास ले, तो नहीं भी दिलाए तो क्लास ले। और आप लोग अब ऑटोमेटिक मेरी क्लास को आए, इतनी नींद आने के बाद भी क्लास को रहा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्लास आए तो मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, बोलता हूँ क्या होता है एक्सट्रिंसिक बैरूनी मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कौन सा भी हो, बट इट लीड्स टू लर्निंग। मोटिवेशन कौन सा भी हो,